ज़िंदगी में कौन सा वो लम्हा था जो आपके लिए बहुत टफ था? लूजिंग माई फादर, दैट वाज वेरी टफ। क्या एज थी उस वक्त? मैं 25 की थी उस टाइम पे। और आप बहनों में बड़ी हो? जी जी, मैं 2 बहनें और वो मुझसे 1 साल छोटी थी। तो या दैट वाज वेरी वेरी द हार्डेस्ट थिंग एवर। यू वर विद हिम? आई वॉज नॉट विद हिम, बट आई जस्ट लेफ्ट होम। मैं इस्लामाबाद गई हुई थी, तो फ़ौरन ही मैंने फ़्लाइट करके मैं वापस आ गई थी, बट आई वॉज नॉट विद हिम। तो वो भी एक दुख है, वो भी एक दुख, वो चीज़ रहती है आपके लिए। मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। यू वांट टू डिस्कस? ओके ठीक है, चलें आगे से बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि आज के दौर में किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं? खुद पर भरोसा कर सकती हूँ मैं। बाकी सब पे कंडीशनल भरोसा है, कभी भी टूट भी सकता है। तो सेल्फ हाँ, यानी कि आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती? कोशिश करती हूँ कि कम से कम रखूँ, लेकिन देखिए इंसान है, हो जाती हैं एक्सपेक्टेशंस। कोशिश करती हूँ जितना कम एक्सपेक्टेशन उतना बेहतर है। आप बताएं। आई ट्रस्ट इन अल्लाह। आई थिंक मैंने जो मिरेकल्स अपनी लाइफ में देखे हैं ना, और जिस तरह उन्होंने मुझे जिस वक्त से गुजारा है, और जिस तरह मैं अगर पीछे देखती हूँ तो इट ऑल मेक्स सेंस। सो आई बिलीव दैट आई ट्रस्ट अल्लाह द मोस्ट। उसके बाद जाके माई फैमिली कम्स, बट द फर्स्ट वन इज अल्लाह। कि मुझे पता है कि इफ आई एम आस्किंग अल्लाह समथिंग, मुझे वो मिलेगा। वो नहीं मिलेगा तो उससे बेहतर मिलेगा। तो वो भी अल्लाह कम्स द फर्स्ट, देन सेकंड माय हस्बैंड, देन माय किड्स। अच्छा, सोशल मीडिया पे होने वाली ट्रोलिंग को कितना सीरियस लेती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए जो कोई आपको हेट्रेड दे रहा है ना, वो असल में ख़ुद बहुत मिजरेबल है। क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं किसी के बारे में बिला वजह में ऑनलाइन जाके किसी की तस्वीर खोल के उसके नीचे कुछ बुरा लिखना शुरू कर दूँ। लाइक मेरी किस लेवल की मेंटल हेल्थ ख़राब है और मैं कितनी मिजरेबल हूँ अपनी लाइफ में कि मैं किसी एक रैंडम पर्सन ऑनलाइन से इतनी नफरत कर बैठी हूँ कि मैं उसके नीचे कुछ गलत लिख रही हूँ। तो इसको ऐसे बंदे को मैं सीरियसली, मैं उससे किसी खाते में ही नहीं लगती, राइट। लेकिन आई ऑल्सो थिंक कि हम एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं। मतलब जो एक एक्टर जो आर्टिस्ट होता है वो थोड़ा हसास भी होता है, बिकॉज वो अपनी लाइफ में काम इतना लेकर आता है ताकि लोग उससे मोहब्बत करें, उसको पसंद करें। इसका जो मैं तब से बातें सुन रही हूँ ना, ये आर्टिस्ट वाले लेवल से थोड़ा सा ग्रो कर चुकी है। शी थिंक्स मोर प्रैक्टिकली। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आर्टिस्ट, जो सच्चा आर्टिस्ट है, वो अपने अंदर, जैसे वो कह रही है ना कि उसका मी टाइम है, वो जो एक्टिंग कर रही है उसका मी टाइम है। तो जो सच्चा आर्टिस्ट है वो तो कमर्शियल आर्टिस्ट है, दूसरों की अप्रिसिएशन के लिए काम कर रहा है। जो सच्चा आर्टिस्ट है वो उसके अंदर जो कला है, जो क्राफ्ट है, उसने वो निकालनी है, वो उसलिए काम कर रहा है, वो दूसरों की अप्रिसिएशन के लिए काम ही नहीं कर रहा। तो उसको तो और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आर्टिस्ट हसास भी होते हैं ना, कि कभी कभी कोई जैसी बात करके एक पूरे, आपको पता है कि तारीफें लिखी हुई, एक कोई बुरा कमेंट होना तो देखिए वो फिर है। अगर कोई क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स ने कुछ बुरा लिखा है तो उससे फिर मुझे भी तकलीफ होगी। लेकिन जो रैंडम आवाम है उससे तो मुझे कोई नहीं तकलीफ। अच्छा, लेकिन मैं बताऊँ, जैसे मैं कपड़े बनाती हूँ ना, तो कपड़े भी बनाना आर्ट है। तो हाँ, जब नीचे लोग लिखते हैं कि ये, अभी जैसे हम अक्सर लिख देते हैं कि ये एक ही डिज़ाइन बनाना शुरू हो गई है, एक ही लेस लगाती है ये, तो उससे मैं थोड़ी सी हर्ट होती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की हुई होती है उसमें। लेकिन मैं उससे एज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेती हूँ। और फिर मैं, हमारी टीम है डिज़ाइनर्स की, तो उनके साथ मैं कहती हूँ कि यार क्यों जो है तुम लोगों ने एक ही लेस लगा दी, और थोड़ा सा और क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके दिल पे नहीं लिया, लेकिन उससे एज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले लिया। आप कैसे लेती हैं ट्रोल्स को? समटाइम्स इट हर्ट्स फॉर 10 minutes, फिर उसके बाद मूव ऑन कर देती हूँ। तो डिस्कस करती हैं अपने हस्बैंड से? डिस्कस करती हैं? शुरू में करती थी, अब नहीं। देखिए उस बात को बढ़ावा देना है, बढ़ावा देना। थिक स्किन ग्रो कर लिया आपने? हाँ, आई डोंट केयर। बोलते हैं ऑब्वियस, अभी भी समटाइम्स पुरानी बातें लेके आ जाते हैं, 5 साल पुरानी बातें आ जाती हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो कौन से लोग हैं जो आपके लिए रेड फ्लैग हैं? रेड फ्लैग जिनकी जो वही हेटरेड, जो बहुत ज़्यादा, जो बहुत लोग हमेशा मिजरेबल रहना पसंद करते हैं, एडिक्टेड टू मिजरी होते हैं, किसी ना किसी चीज़ पे ना वो बस बुराई करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन अच्छाई। ग्लास हाफ एम्प्टी वाले जो लोग होते हैं ना, वो मेरे लिए नाशुक्रे वाले टाइप जो लोग तो हैं, वो लोग ना वो किसी भी अच्छी चीज़ को भी वो बुरा बना देंगे, राइट। और क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी होते हैं, उनको किसी और की खुशी भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो उन लोगों के साथ रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल होता है। जो शख्स अल्लाह की नेमतों से खुश ना हो तो उसने बंदों से क्या खुश हो रहा है? तो मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आपके लिए रेड फ्लैग क्या है? जो इज्जत ना करता हो,
जिसके अंदर रिस्पेक्ट वाला फैक्टर नहीं है ना लोगों के लिए, वो मुझे पता है ना कि अगर वो मेरे पास बैठ के मेरी बुराई कर रहा है या दूसरों की बुराई कर रहा है तो मेरी बुराई कहीं और जाके भी करेगा। रिस्पेक्ट वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और वो लोग जो मुझे पता होता है किसी की बुराई नहीं कर रहे, वो आई नो दोज आर ग्रीन फ्लैग्स, तो मैं उन्हीं के साथ पसंद करती हूँ बैठना या बात करना। चलो जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। दिल का सेगमेंट हमारा हो, दिल की बात हमारा सेगमेंट यहाँ पर हुआ समाप्त। छोटी सी ब्रेक के बाद अब आपको दोबारा उन्हीं सोफों में मिलेंगे। डू नॉट गो एनीवेयर। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोमल और गना आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये दो वो दलेल लड़कियां जिसका मैंने शो के आगाज़ में भी कहा था कि बड़ी बात है कि आप एक चीज़ जमी जमाई हो ना, आपने कहा नहीं। इन्होंने ब्रेक ली, इन्होंने तो खैर बात कर दी। वैसे मुझे बताओ अभी कोई चांस है वापस? चांस हमेशा होता है, हाँ। लेकिन क्लीन ब्रेक ली है, हाँ, देखते हैं। तो अपना कोई प्रोजेक्ट आगे पे ये सोचा कि चलो मैं प्रोडक्शन में भी आ जाऊँ, कपड़ों की प्रोडक्शन के अलावा ड्रामा प्रोडक्शन में भी आ जाऊँ। मे बी देखते हैं इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं कि वैसे आपका कोई प्लान है अदर देन एक्टिंग कोई और चीज़ करने का? बिजनेस का है बट वो अभी नहीं। वंस आई विल बी लाइक 37, 38 मैंने ये प्लान किया हुआ है कि 37 तक मैंने ये काम करना है, फिर 37 के बाद बिजनेस है, सब प्लानिंग इज ऑलरेडी डन सालों से, फिर मैं उसके अंदर आऊँगी। अच्छा, तो ये मुझे लगता है कि दोनों जो लड़कियां यहाँ पर हैं वो चीज़ें प्लान करके चलती है, वरना कुछ लोग होते हैं कि जो गो विद द फ्लो। जैसे कुछ लोग प्लान करते हैं कि आज से 5 साल बाद मैं यहाँ पे खड़ी होंगी। अच्छा, मैं प्लान करती हूँ, हाँ, प्लान करके फिर गो विद द फ्लो जाती हूँ कि प्लान किया हुआ है। हाँ, अब लेकिन टारगेट कोई रखा होता है वैसे? टारगेट बहुत जरूरी है। हाँ, टारगेट बहुत जरूरी है। आप रखती हैं टारगेट? जबरदस्त भाई, ये लड़कियां सही एम्बिशियस हैं। मुझे तो कोई बोले 5 साल बाद क्या खड़े, मैंने कहा ये भी नहीं पता यहाँ बैठी होंगी कवर में होंगी जो चीज़ बस अच्छा करती जाऊँ। हाँ। मैं अच्छा खैर से खैर देती जाऊँ ताकि आगे मेरे बच्चे के और मेरी फैमिली के आगे खैर भी आती जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं वैसे कोमल, हम जो सुबह उसमें भी बात कर रहे थे, पिछले दिनों आपका कोई इंटरव्यू था जिसमें वो बात हुई थी जी कि पढ़े लिखे लोगों की, तो आपने बोला कि उसको वो चीज़ वैसी थी नहीं जैसे उसको बना दी गई कि जी पढ़े लिखे लोगों की इंडस्ट्री में ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो वो एग्जैक्टली हुआ क्या था? नहीं, इतनी कोई बिग डील नहीं थी। आई थिंक मैंने कहा था कि थोड़ा सा मुश्किल होता है एजुकेटेड लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपको स्ट्रक्चर पसंद है ना, स्ट्रक्चर अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस मैंने ये बात कही थी। आई डिड नॉट मीन टू से कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप शोबिज़ में काम कर ही नहीं सकते। तो ये इस पे क्या फिर लोग उससे ऑफेंड हुए थे? किसी ने अप्रोच किया? नहीं, कोई ऑफेंड नहीं हुआ। अब पीपल आर यूज्ड टू इट। क्या ऑफेंड होने वाली बात है? ऑफेंड होने के लिए लोगों की दूसरी बात है, वो मैं बातें करती नहीं। हाँ। वो मुझे पता है कि कौन सी बात है, क्योंकि सुबह आपने मुझे बताया ना कि मेरी वो एक स्टेटमेंट ऐसी। हाँ, तो वो काफी यानी वायरल हो गई है। तो लोगों से एक्टर्स बिरादरी शुक्र आपकी नाराज आपसे वैसे नहीं हुई। हाँ, बट आप दोनों ने, क्योंकि देखिए पर्सनल साइड पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको, जैसे पहले पेट्रोलिंग वगैरह की बात भी कर रहे थे, तो आपको कितना मेंटली तो मैं दोनों से पूछना चाहूँगी कि हेड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ख़वातीन को, स्पेशली आजकल के दौर में? बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग को लेकर किसी भी चीज़ को, मतलब ये तो ट्रोलिंग हमारे सिर्फ सोशल मीडिया की होगी ना, जो हमारे आसपास जो सोसाइटी हमारी ट्रोलिंग कर रही है वो मसला। हम तो ये समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पे आके नीचे किसी ने एक बुरा कमेंट कर दिया वो मुश्किल होती है, वो ट्रोलिंग है। जो हमारे आसपास जो सोसाइटी कर रही है, जो हमारा सर्कल कर रहा है, वो उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग खड़ा होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैंने 5 साल एक्टिंग किया, मुझे कोई ट्रोलिंग नहीं मिली, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार मिला। आई ऑल्सो प्लेड इट वेरी सेफ। हमेशा ज़्यादातर पॉजिटिव रोल्स किए, कुछ ख़ास ऐसा कोई रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने, कुछ इस तरह किया नहीं, तो उसकी वजह से कोई मुझे ट्रोलिंग नहीं मिली। मुझे ट्रोलिंग मिली बिजनेस करने के बाद, जो कि मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी। अब जैसे मैं अपनी फैमिली को ही बताती हूँ कि उनको लगता था कि मेरा कोई स्कैंडल आएगा। जब मैं एक्टिंग में गई थी तो मेरा कोई स्कैंडल नहीं आया एक्टिंग में, मेरा स्कैंडल आया जब मैंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने पे क्या था, बिकॉज ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लोगों के लिए नया था कि किसी ने एक्टिंग पूरी छोड़ के फुल फोकस पे बिजनेस किया है, तो मेरी एक आइडेंटिटी बनी कि एक्टर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर, राइट। ये बिल्कुल नया था, ये लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है। एक ये वजह थी, और दूसरी वजह मुझे ये भी लगता है कि थोड़ी सी जेलसी का भी मैंने फेस की। जेलसी एक्टिंग में नहीं, क्योंकि आई थिंक माशाल्लाह से एक्टिंग में और बहुत ज़्यादा लोग मुझसे आगे थे, तो उसमें मुझे इतनी जेलसी नहीं फेस करनी पड़ी। लेकिन एज द बिजनेस गॉट मोर सक्सेसफुल, तो मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे बहुत रेटिंग के लिए इस्तेमाल किया है। और कभी भी ऐसा हो गया, जैसे कपड़े हैं, कपड़ों में अब जैसे आप लोगों ने रेशमी कपड़े पहने हुए, हना ने जब पहना हुआ है लेस वाला आउटफिट पहना हुआ है, इसमें एक छोटा सा इतना सा सुराख था जो किसी के पास चला गया, राइट।
तो उसने जाके अच्छा अब ईद के टाइम पे जाहिर सी बात है उसने कहा कि ये सुराग कैसे आ गया, मैंने कपड़ों के पूरे पैसे दिए। तो मेरी टीम ने कहा कि अब ईद में है 4 दिन। हमने कहा कि अभी तो ऑनलाइन है, तो अगर आप वापस भेजेंगी और हम आपको नया भेजेंगे तो कपड़ा बीच में फंस जाएगा। आप एक काम करें, आई एम सो सॉरी, आप रुक जाएं, आप ईद के बाद हम आपको एक्सचेंज कर देंगे। उसने उठा के ऑनलाइन एक ग्रुप है वॉइस ऑफ कस्टमर्स, उस पर जाके डाल दिया। अच्छा स्पेशली जो इस तरह के ग्रुप्स है ना, सोल सिस्टर्स, वॉइस ऑफ कस्टमर्स, किसी ब्रांड की कोई कंप्लेन नहीं आती थी। मेरे ब्रांड की कोई इतनी सी मिस्टेक होती थी ना, तो वो ये सारे पेजेस अपने पब्लिश करते थे ताकि उधर से उनको आती थी रेटिंग, क्योंकि ये कोमल अजीज का ब्रांड है। और देखो फिर ना मेरी पुरानी बातें निकाल के ले आना कि ये तो इसके साथ तो ये वडेरे वाला इंसिडेंट हुआ था और हम सब ने इसे सपोर्ट किया था, आज इसके पास पैसा आ गया तो ये हमें लूट रही है। तो वो बात, अच्छा उसमें इतना ज्यादा एंगर है, कितना मतलब कितना पीछे चले जाते हैं। अब ये यानी फैंडम भी है, यानी इतना याद रखना भी है, लेकिन इट वॉज दैट वॉज आई वॉज लाइक यार तुम लोगों को मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए कि देयर इज अ न्यू एंटरप्रेन्योर। और मैंने मना भी नहीं किया कि मैं एक्सचेंज नहीं करूंगी, मैं आपसे बस ये कह रही हूँ कि प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा उसमें वहां तक भी सही है। देखिए आई डोंट माइंड कि आपने मेरे बारे में ये बोला, नीचे किसी ने बोला हुआ कि ये फला पार्क पे शाम को इस टाइम पे वॉक करती है तो उधर जाके उसे पकड़ो। ओह माय गॉड, ये नाउ दिस इज स्कैरी। नाउ दैट आई वाज जस्ट लाइक फॉर अ स्मॉल होल इन एन आउटफिट दैट मैंने बोल दिया कि वो एक्सचेंज हो जाएगा, इस पे आप इतनी नफरत मुझसे कैसे कर सकते हैं। सो दैट पार्ट इनिशियली, अच्छा मुझे क्योंकि आदत नहीं है हेटरेट की, आई वाज वेरी वेल लव्ड इन शोबिज, तो मुझे तो एकदम से मुझे समझ नहीं आया कि कोई इस तरह इतनी नफरत मुझसे कैसे कर सकता है, राइट? हाँ। अच्छा फिर सिमिलरली इस तरह की चीज़ें हुई कि मेरी जो टीम थी, टीम में मैंने लड़कियां रखी हुई थी बहुत सारी छोटी छोटी क्यूट, तो मुझे अच्छा लगता था कि गर्ल्स के साथ काम करना, हमारा काम भी क्रिएटिव है तो कंफर्ट लेवल और होता है ना बच्चियों के साथ। कुछ लड़कियां थी जो बड़ी कैटी थी, बिची थी तो उन्होंने, मुझे नहीं पता, अगेन मुझे नहीं पता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो उनको शायद पैसे ज़्यादा चाहिए थे या उनको कुछ अपनी चीज़ें मनवानी थी मैनेजमेंट से, तो उन्होंने एक साथ एकदम से एक दिन रिजाइन किया बगैर नोटिस पीरियड के। ठीक है, तो अच्छा ऐसा आप नहीं कर सकते, उसूल है कि आपने 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होता है रिजाइन करने से पहले। तो उन्होंने और मिल के किया रिजाइन ताकि ये जो है प्रेशर बने। अच्छा मैं इस तरीके से प्रेशर अगर वो मुझे दे देना, उधर मेरे अंदर से वो पठान निकल के आता है जो निडर है, आई एम लाइक ओके लीव, गुड बाय। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, मेरी कंपनी पॉलिसी और HR पॉलिसी कहती है कि अगर आप नोटिस पीरियड दिए बगैर रिजाइन करते हैं तो जितने भी टाइम आपने काम किया उसकी सैलरी रुक जाती है, राइट? सब चैनल्स में भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा आई नीड माई सैलरी। अगले कल तक हम चारों ने कहा कि मुझे सैलरी चाहिए। मैंने कहा नो वे, यू गोना सफर। मैंने कहा ओके। उन्होंने जाके ऑनलाइन जो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, मैं कभी कहीं बदनाम नहीं हूँ, ना फेसबुक पे ना इंस्टा पे, जितनी मैं लिंक्डइन पे बदनाम हो गई। उन्होंने जाके पूरी कहानी इलेबरेट करके बड़ी सी कहानी लिखी है, कोमल ऐसे हम पे अब्यूज़ करती थी, हमें नमाज नहीं पढ़ने देती थी, हमें ये नहीं करने देती थी, हमारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करती थी। आई हैड नेवर फेस समथिंग लाइक दिस कि बाकायदा। और उन्होंने क्या किया था, 4 लोगों के साथ उन्होंने फेक अकाउंट्स भी बनाए थे और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को भी यूज़ किया था। तो इट लुक लाइक कि 10-15 लोगों ने मेरे बारे में ये बात लिखी है। सो नाउ अब ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कोमल 10 लोग तो गलत नहीं लिख सकते ना ये बात। तो दैट हैपेंड। तो यानी मैंने ट्रोलिंग अभी रिसेंटली, पूरी ज़िंदगी कभी फेस नहीं की, रिसेंटली मैंने ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा फेस किया और उस बात को सबने बिलीव भी किया क्योंकि उन्होंने लिखी माशाल्लाह से इतनी अच्छी कहानी उन्होंने बनाई थी कि वो उनको लगा कि दिस एक्ट्रेस जो आती होगी और लोगों को पता नहीं मोबाइल से तो वीडियोस बनाती होगी और नमाज नहीं पढ़ने देती होगी, बोलती होगी नो वे यू आर नॉट गोना प्रे ऑन माय प्रेमिसेस। इस तरह करके उन्होंने इतनी ज़बरदस्त कहानी बनाई थी और एक साथ पोस्ट की थी एक ही टाइम पे रात के 12 बजे, राइट? सो दैट वॉज एन इनसेन अमाउंट ऑफ ट्रोलिंग दैट आई रिसेंटली फेस्ड एंड दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद मैंने जाके थोड़ी सफाई पेश की, लेकिन नोबडी वांटेड टू लिसन टू दैट। पीपल वांट टू बिलीव के ऐसा हुआ था। उससे बाहर निकलने में कितना टाइम लगा था कोमल? अच्छा देखिए, मेरी मेंटल हेल्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो मुझे उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपने ऊपर बहुत काम किया हुआ और मैं बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हूँ। और मैंने वो डिसीजन लिया था ना कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था, मैंने कहा था सॉरी, डू वट एवर यू वॉन्ट, ये नहीं होगा, राइट? तो लेकिन इम्पैक्ट इस तरह से पड़ा कि कंपनी में हायरिंग करना मुश्किल हो गई लड़कियों की। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने फॉरेन स्ट्रैटेजी चेंज की। मैंने कहा पहले लड़कियां हायर करते थे, हम चेंज करो, हर पोजीशन में लड़का हायर करो, क्योंकि हम यानी लड़कियां जो है ना वो इस तरह की गॉसिप में नहीं पड़ते। वो कहते हैं भाई पैसे बताओ कितने दे रहे हो, पैसे मिलेंगे, हम आ रहे हैं काम के लिए।
सो मैंने काफ़ी सारे लड़कों को हायर किया अपनी कंपनी में, लेकिन अब जो डिज़ाइनर्स हैं वो तो लड़कियां ही होंगी ना, वो तो फीमेल करेंगी, लड़कियों के कपड़े लड़कियां डिज़ाइन करेंगी, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा हायरिंग में प्रॉब्लम हुई है। एंड दैट वाज, बट मैंने उससे बताऊँ क्या हुआ, जैसे गना कह रही थी ये बात कि जो जो लाइफ में हुआ है वो अगर बुरा भी हुआ है ना तो वो किसी उसे सिखाया है, वो लर्निंग किसी वजह आपकी बेहतरी के लिए हुआ है असल में वो। True, हाँ। तो मेरी बेहतरी ये थी इसमें कि मैं बहुत नाइव थी, मुझे लगता था कि कोई किसी के लिए बुरा क्यों जा सकता है, भाई मैं आप अपना काम करें, मैं अपना काम करती हूँ, हम अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, कोई क्यों बैठ के ग्रुप बना के आपको यूं करके नीचे करेगा। लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और स्पेशली जब आप सक्सेसफुल होना शुरू करते हैं। लेकिन सक्सेस मुझे एक्टिंग में भी मिली थी, लेकिन आई गेस मुझे उस लेवल की नहीं मिली थी जो बिजनेस में मिली। और एक और चीज़ ये कि जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, राइट, जैसे मैं हानिया को देखती हूँ या मैं मायरा को देखती हूँ, उनको काफ़ी ट्रोलिंग होती है, राइट, क्योंकि उन लोगों ने जाके इंडिया में जाके पहले लोग थे जिन्होंने काम किया, कुछ चीज़ उन्होंने पहली की है, तो आई बहुत अच्छी गली, क्योंकि वो गई है जाते साथ ही छा गई है। यस, मतलब एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, तो बिजनेस में मैं आपको बताऊँ ये हुआ कि यानी एक्टर्स बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके बिजनेस अक्सर चलते नहीं है, या अगर चलते हैं तो वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते, उनका साइड सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। मेरे लिए चला इतना कि मैंने मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गया, राइट। तो फिर मैंने उससे रियलाइज किया कि अगेन लाइक जब आपको अल्लाह ताला नेमतें देता है तो यू कैन नॉट आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते कि नहीं नोबडी इज आफ्टर यू। तो अब आई एम वेरी कॉशियस, अब आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। और मैं, क्योंकि देखिए आपने काम तो करना है लोगों के साथ, लेकिन अब जैसे मैं अपनी टीम में भी लोग हायर करती हूँ ना, तो मैं बहुत जांच परख के अगर मुझे नेगेटिविटी दिखती है किसी में तो मैं उसके खिलाफ फिर एक्शन लेती हूँ। अच्छा, मुझे पता है आपकी, देखिए ज़िंदगी की जब शादी होती है एक बहुत ही खूबसूरत फेज़ है, बट व्हेन यू गॉट मैरिड तो आपको भी ट्रोल्स ने बहुत टारगेट किया। हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू गना उस वक्त? इट वाज वेरी हार्ड। वो क्योंकि जो हनीमून पीरियड था वो आई एम श्योर वो हनीमून पीरियड उसी में निकल गया। वो तो फाइट करते हुए और वो एक चीज़ वो अपने आप को साबित करते हुए निकल गया होगा। बहुत ज़्यादा हुआ, बट मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, फेक अकाउंट्स बनाए गए थे। आज वो तो आज तक चल रहा है, तो उन चीज़ों को तो बस अभी इग्नोर ही करती हूँ। लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था और मेरी फैमिली ने मुझे कहा था रिस्पॉन्स नहीं करना, और वो उस लेवल तक पहुँच गया था कि मेरी मदर को भी मैसेजेस जा रहे थे फेक अकाउंट से, वो और मेरे फादर को भी जा रहे थे। सो वी हैड टू डिलीट दोज मैसेजेस बिकॉज वो मैसेजेस इतने बुरे थे कि मुझे पता था कि मेरे फादर को हार्ट अटैक आ सकता था अगर वो मैसेजेस पढ़ लेते। खैर एनीवेज, तो बस गुजारी, गुस्सा आता था बहुत, बट वही बात है ना कि टाइम हर चीज़ आपकी बेहतर कर देता है। कितना टाइम आपको लगा उससे निकलने? अभी तक होता है, अभी भी कोई अगर ऐसी चीज़ इससे रिलेटेड, जैसे आपने अभी ये बात मुझसे कर ली है, आपके शो के नीचे भी कोई एक फेक अकाउंट से कमेंट आएगा तो वो तो अभी तक चल रहा है, बस उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, मुझे क्योंकि हम बिल्कुल शो के मेरे ख्याल से आखिरी कुछ मिनट भी रह गए, तो मैं अगर ये बात कहूँ कि अगर 20 साल की कोमल या गना को आप कोई सजेशन देना चाहे लाइफ के बारे में और आप वापस जाके, तो वो क्या वैसे होगी सजेशन? लिसन टू योर एल्डर्स। आप? अच्छा, मैं कहूँगी फील योर फीलिंग्स मोर। मैं जो हूँ ना, जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने हार्ट को शट डाउन किया हुआ था और मैंने अपनी वल्नरेबिलिटी को शट डाउन किया हुआ था, क्योंकि मैं बहुत करियर ओरिएंटेड थी शुरू से, तो बहुत प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, बट उसमें मैंने थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स को दबा दिया था, जिसके ऊपर मैंने अब काम किया है अपने ऊपर। बट आई थिंक थोड़ा सा मुझे अपनी बॉडी से कनेक्टेड होना चाहिए था और अपनी फीलिंग्स और अपने हार्ट से और कनेक्टेड होना चाहिए था। अच्छा, आपकी माशाल्लाह से 2 बच्चे, अगर कल आपके बच्चे, खैर अभी तो बहुत अर्ली है, लेकिन कल अगर आपके बच्चे चाहें तो आप चाहेंगी कि वो भी इंडस्ट्री में आए? नो। वाई? ये रिलायबल तो नहीं है ना, एज इन टर्म्स ऑफ करियर ये रिलायबल नहीं है, वरना मैं भी बिजनेस की तरफ नहीं जा रही होती। एजुकेशन अपनी पूरी कर लें, डिग्री एक सर्टन ले लें, उसके बाद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है तो कर लें, शौक के लिए कर लें। वो जो कॉन्सेप्ट लोग बात करते हैं बाकी मीडिया से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं हवाई रोजी है। बिल्कुल, तो आप भी उस पर बिल्कुल हवाई रोजी है ये। मुझे अल्लाह के आगे गिड़ा के मांगना पड़ता है हर चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा हवाई रोजी है, रिलायबल नहीं है, और मैं कभी नहीं चाहूँगी मेरे बच्चे इस फील्ड में आए। अच्छा, आप दोनों तो इतनी ज़रा सोशल, लेकिन मुझे बताएं इंडस्ट्री में ज़्यादा देर के लिए सर्वाइव करने के लिए
क्या सोशल होना ज़रूरी है और क्या सोशल मीडिया पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे एक्टिव होना ज़रूरी है? ये दो अलग चीज़ है। मुझे लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, सोशल होना मुझे नहीं लगता इतना ज़रूरी है। एग्जैक्टली मैं भी यही कहूँगी, बिकॉज आपके जितने भी स्टार्स हैं, देखिए एक तो बिल्कुल सोशल मीडिया ना, वो मैं उनको मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली सोशलाइट्स मानती हूँ। दे दोज आर मोर सोशलाइट्स देन एक्टर्स। ठीक है, अगर आप उनके करियर में उनके ड्रामास की गिनती पूछे ना, वो आप हंसेंगी। मैं 10 साल में 3 साल के ब्रेक के बावजूद आप यकीन नहीं करेंगे मैंने कितने ड्रामास किए, इंक्लूडिंग द टेलीफिल्म्स। 66। Wow, that's a big number. Because I worked. I worked. There are people who are very famous, but you ask them तुमने dramas कितने किए हैं? They will say 10, 15, 16. और उन्होंने मेरे साथ ही काम शुरू किया। लेकिन नंबर ऑफ वो दोज आर मोर सोशलाइट्स कि एक्टर्स कुछ साथ मिलके बैठे हुए हैं, उनकी पिक्चर्स लग रही हैं। और आपको पता है जब मैंने मैनेजर्स रखे थे ना शुरू में, तो वो मुझे कहते होते थे तुम अपनी बर्थडे करो, तुम अपनी बर्थडे करो, इवेंट करो, ताकि वो न्यूज़ बने। और वो जो मैनेजर है वो बड़ा फेमस मैनेजर है, ठीक है, और वही ये बात सच है। हाँ, आप अपनी बर्थडे करें ताकि वो न्यूज़ बने। तो क्या हो रहा होता है आजकल, दावत करो, बर्थडे करो। ओह यस, पिक्चर्स, हाँ पिक्चर्स सारी होती है। बच्चों की भी बर्थडे करके उसे करो। एग्जैक्टली, ये बेसिकली दिस इज द। आप बताएं आपने बर्थडे की? नहीं है ना मेरे हस्बैंड ऐसे। आप मुझे बताएं, आपने की तो आपने कितना एक्टर्स को बुलाया? मैं तो एक्चुअली मैं कम छोटा सा सर्कल है मेरा। तो मैं तो नहीं, मेरा नहीं है। मेरी टीम में ये जो आप बल्कि वो छोड़े, आप ज़ारा से पूछना, वो आपको बताएगी। वो मुझे कॉल करके बोलती रहती है, हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है, कि यार तुम क्या हो, तुम ये हो। मैं कहा ज़ारा मैं क्या करूँ, मैं मजदूर हूँ, मेरा वो वाला सीन नहीं है, तुम लोग तो याशी करो, तो मैं तो मजदूर हूँ, बाकी जो काम करे तो मजदूर है। चले जी, थैंक यू सो मच कोमल आपका, थैंक यू सो मच गना आपका। अल्लाह पाक आप दोनों को बहुत खुश रखे और आप लोग अल्लाह पाक आपको शाद रखे, आबाद रखे और हमेशा औलाद के गम से महफूज रखे इंशाल्लाह।